प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि जब हमारा प्रेम सबकी ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मलिनताओं से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया का शागिर्द और काबुल के हकीम का मुलाजिम था। बड़ा कमाई वाला भक्त था। किसी बात पर उसकी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊँटों पर लदवाया और मुर्शिद के दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। अब फ़कीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल से चलता था। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तू ले जाना। मालिक की मौज। उस दिन कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया और तीसरे दिन भी कुछ ना आया। यह देखकर वह गरीब आदमी बोला, हज़रत अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। तब निज़ामुद्दीन ने कहा, अच्छा यह जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है, तुम इसे बेचकर कम से कम 1 दिन के लिए खाने की सब सामग्री खरीद सकते हो। उसने टूटे हुए दिल से पीर का धन्यवाद दिया, जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वह थका हुआ धूल भरे कचरे रास्ते पर अपने घर को जा रहा था तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊँटों का एक काफिला आ रहा है। यह अमीर खुसरो का काफिला था, जो काबुल के हकीम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था। ऊँटों की सवारी करता हुआ अमीर खुसरो काफिले की अगुवाई कर रहा था। जब वह उस गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। जब वह आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वह हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊँट से नीचे उतरकर उसे बुलाया, तू कहाँ से आया है? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था, निज़ामुद्दीन औलिया के पास, गरीब हूँ, लड़की की शादी है। मैंने कहा, कुछ दो, लेकिन फ़कीर भूखे नंगे होते हैं, जब खुदा कुछ ना दे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्य था। इस बात से उसके दिल को ठेस लगी और पूछा, कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा, हाँ, यह पुरानी जूती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, ले लो, मैंने तो इसे अगले गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए लेना था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। अमीर खुसरो ने एक ऊँट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों का रख लिया। बाकी सारे ऊँट माल असबाब समेत उसको दे दिए और कहा, जा लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर खुसरो का बार बार शुक्रिया अदा करता हुआ माल से लदे ऊँट लेकर चला गया। इधर जब अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में पहुंचा तो जूती झाड़कर आगे रख दी। पीर ने पूछा, इसका क्या मोल दिया है? खुसरो ने अर्ज़ की, हज़रत मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया है। निज़ामुद्दीन ने कहा, फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो के इश्क को देखकर निज़ामुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया था कि खुसरो को मेरी कब्र पर ना आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मिलने के लिए मेरी कब्र फट जाए। यह अवस्था सिर्फ प्रेमियों की हो सकती है। सो साध संगत जी, हमें भी चाहिए, जब हमारा प्रेम सबकी ओर से हट जाता है, केवल
गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सारे बंधनों को छोड़कर उनसे मुक्त हो जाते हैं, केवल और केवल परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जो कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। अगर हम अपने गुरु की लड़ पकड़ के सिर्फ उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमें उससे मिलाप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथ संगत जी, हमें भी चाहिए हम भी अपने गुरु की लड़ पकड़ के रखें और उसको कभी ना छोड़े। तो आज की साखी बस यहीं तक। साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।